हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम नेक्स्ट किंगडम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंजाई। अब देखिए, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई के अंदर किसको रखा गया है? ओनली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, जो मीन्स अदर एनिमल्स हैं, ठीक है, अदर प्लांट्स हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। Most fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter from dead substrate, hence are called saprophyte। तो ये क्या करते हैं? मीन्स डेड सबस्ट्रेट से, ठीक है, या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को लेते हैं, ठीक है, डेड डिके पार्ट से, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स बोला जाता है इनके नेचर को। नेक्स्ट है, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तब इनको बोला जाता है पैरासाइट। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। तो कुछ ये क्या करते हैं? फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी शो करते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता क्या है जनरली कि ये क्या करते हैं, एक ऐसा मीन्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों को ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो फंजाई क्या करता है? एल्गी के साथ रिलेशन बनाता है। रिलेशन बनाने के बाद फंजाई जो होती है, एल्गी को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद फंजाई को फूड प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से दोनों की जो नीड, बेसिक नीड जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और जब नीड पूरी हो जाती हैं तो रिलेशन को क्या बोला जाता है? अलाइकेन। लेकिन जनरली क्या होता है कि फंजाई जो होती है हायर प्लांट की रूट के साथ भी रिलेशन बना के रखती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? माइकोराइजा। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। तो वेजिटेटिव तरीके से भी इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, मीन्स फ्रेगमेंटेशन। इसकी जो बॉडी होती है अगर वो टूट जाती है किसी रीज़न की वजह से, तो वो क्या होती है? नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के में कैपेबल होती है। नेक्स्ट है, फिशन एंड बर्डिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? स्पोर के थ्रू होता है, जिसको क्या बोला जाता है? कॉनिडिया, ठीक है। और स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर। अब देखिए, कॉनिडिया जो होते हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ठीक है, जबकि जूस्पोर जो होते हैं ये मोटाइल स्पोर होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। इसकी स्पोर की नेचर के बिहाफ पे फंजाई को डिफरेंट फंजाई का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो डिफरेंट तरीके से किया गया है, ठीक है। और जो उसका जो बेस है वो है इसके स्पोर, ठीक है। अगर इसके अंदर एस्कोस्पोर प्रेजेंट है तो इसको एस्कोमाइसिटीज क्लास में रखा गया। अगर उसका बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट है तो उसको बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में रखा गया। इसके बिहाफ पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखिए, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स की हमारी फंजाई हैं। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ईस्ट। ईस्ट बेसिकली क्या होता है? ये यूनिसेलुलर फंजाई है, इकलौती फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होती है। बाकी जितनी भी बाकी इसको छोड़कर जो और फंजाई हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? मल्टी सेलुलर। अब देखिए, ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये है टोड स्टूल, लेकिन जो ये, ठीक है, नेक्स्ट है इसके नीचे जो राइजोपस दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो वाइट कलर का है इसको क्या बोला जाता है? ये राइजोपस फंजाई है। नेक्स्ट है सेल्फ फंगस, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में क्या है? एक अगेरिकस, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? अगेरिकस, एक फंजाई है ये, ठीक है। अब देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम में जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा सिस्टीट का, ठीक है। इसमें ये सेल जितनी भी दिखाई दे रही हैं इनमें सभी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जाइगोमाइसिटी, ठीक है, थर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोमेरोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी और उसके बाद बेसिडियोमाइसिटी। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है फंजाई का। नेक्स्ट आता है इसमें, अब देखिए, मल्टी सेलुलर फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल फ्लामेंट, जिसको क्या बोला जाता है? हाइफी बोला जाता है, ठीक है। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस,
अदर आर डिवाइडेड बाय सेप्टा। अब देखिए ये फंजाई का एक स्ट्रक्चर है जिसमें, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियाई। तो ये फंजाई जो होती है ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ठीक है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन भी बोला जाता है। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अब ये सेप्टेट, अब देखिए इनका जो फिलामेंट है ये डिवाइडेड है, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, सेप्टा बोल दिया। और हर सेप्टा में क्या है कि एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कुछ फंजाई जो होती हैं वो नॉन सेप्टेड होती हैं और कुछ फंजाई हमें सेप्टेड देखने को मिलती हैं। कुछ फंजाई क्या होंगी, नॉन न्यूक्लिएटेड होंगी और कुछ न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के बिहाफ है इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। अब ये हाइफा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे केवल एक सिंगल ब्रांच जो निकल रही है, ठीक है, इसको क्या बोला गया है, हाइफा बोला गया, ठीक है। और ये क्या है, सेप्टेड विद पोर्स। तो जो हाइफा है वो क्या है, उसमें सेप्टा भी बने हुए हैं, मीन्स उसमें पार्टीशन है, जिसकी वजह से अगर ये अलग भी हो जाए, ठीक है, तो ये एक न्यू फंजाई को भी क्या कर सकता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको, सेकेंड वाला। अब इसमें क्या है, ये काफ़ी सारे हाइफा हैं, ठीक है, हाइफी। तो हाइफी जो होती है ये मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा जब हाइफा होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, हम हाइफी बोलते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, हाइफी बोला गया, ये वाइट कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये माइसीलियम, मीन्स इसकी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, इसको क्या बोला गया, माइसीलियम बोला गया, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को। और जब एक की बात की जाए इसकी ब्रांचेस को तो इसको बोलेंगे हाइफी। और जिसमें अब जो अपर पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा अगेरिकस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं। अब देखिए, अ मास ऑफ कनेक्टेड हाइफा इज कॉल्ड अ माइसीलियम, ठीक है, इट ग्रो थ्रू एंड डाइजेस्ट इट्स सबस्ट्रेट। तो जो माइसीलियम होता है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट से ग्रो होता है, ठीक है। अब देखिए इसी के बिहाफ में फंजाई को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और डिटिडियोमाइसिटीज। अब देखिए फाइकोमाइसिटीज, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plant, ठीक है। नेक्स्ट है द माइसीलियम इज असेप्टेड। तो इसका जो माइसीलियम होगा वो क्या होगा, असेप्टेड, मीन्स उसमें जो पार्टीशन है, ठीक है, माइसीलियम में जो पार्टीशन है वो एब्सेंट होंगे। एंड सिनोसिटिक, सिनोसिटिक भी बताया था, सिनोसिटिक क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोला जाता है। इसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, काफ़ी सारे न्यूक्लियस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, ठीक है। जूस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं। रीज़न क्या है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और बाय एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर के थ्रू भी होगा, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर बोलते हैं। नॉन मोटाइल क्यों होगा, क्योंकि इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा। सम कॉमन एग्जाम्पल, अब देखिए फाइकोमाइसिटीज के जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो है हमारा, फर्स्ट है म्यूकर, सेकंड है हमारा राइजोपस। राइजोपस को क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेड पर ग्रो होता है। नेक्स्ट है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है ये पैरासिटिक फंजाई है, किस पर, मस्टर्ड प्लांट पर, सरसों के प्लांट पर जो ये जो फंजाई ग्रो होती है उसका नाम क्या है, एल्ब्यूगो। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में क्या है, एक म्यूकर का स्ट्रक्चर है जो हमने माइक्रोस्कोप से लिया है। नेक्स्ट आता है इसमें एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैग फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है, सैग फंजाई बोलते हैं, ठीक है। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। अब देखिए ये मल्टी सेलुलर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है हमारा, मल्टी सेलुलर, मीन्स एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई है, क्योंकि सारी फंजाई जो होती है वो मल्टी सेलुलर ही होती है, लेकिन एक को छोड़कर, जिसका नाम क्या है, ईस्ट, ठीक है। और यूनिसेलुलर ईस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, सैकेरोमाइसीस।
दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक एंड कॉप्रोफिलिक। ठीक है, कॉप्रोफिलिक वो होता है जो कि क्या होती हैं, जो काऊ के डंग पर ग्रो होती हैं। ठीक है, जो डंग होता है उस पर ग्रो होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, कॉप्रोफिलस फंजाई बोलते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसीलियम दिखाई दे रहा है, ये ब्रांच काफ़ी सारी ब्रांचेस में बटा हुआ है, और ये क्या है, सेप्टेट है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे पार्टीशन है, और हर पार्टीशन में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें बेसिडियोमाइसिटी। याद रखना, जो एस्कोमाइसिटीज़ है इसमें जो स्पोर होते हैं वो उसमें क्या होता है, एस्कस देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है यहाँ पर क्या होगा, हमें बेसिडियस स्पोर की फॉर्मेशन होती है। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम। इसको क्या बोला जाता है, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं और पफ बॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, एक पफ टाइप का बन जाता है। ठीक है, सभी फंजाइज में, बेसिडियोमाइसिटीज में। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉन्ग एंड ट्री स्टम्प्स आर इन लिविंग प्लांट बॉडीज सच एज पैरासाइट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इसमें रस्ट एंड स्मट डिसीज जो होती है प्लांट में, जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, या पाउडर मिल्ड्यू डिसीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारी बेसिडियोमाइसिटीज की वजह से। ठीक है, अब ये रस्ट और स्मट डिसीज क्या होता है जनरली, जैसे सपोज करो, जैसे हमारी गेहूं की जो बाल है, ये दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में, जो पक्सीनिया की वजह से ब्लैक हो जाती है। ठीक है, अब जो वीट होता है, जब वीट जब ग्रो होता है तो एक बाल निकलती है उसमें, जिसमें क्या होते हैं, हमारे काफ़ी सारे गेहूं लगे होते हैं उसमें। ठीक है, जब यहाँ पर क्या होगा कि रस में क्या होता है कि ये पूरा फंजाई जो होती है इस पूरी बाल को ख़राब कर देती है, और जिससे क्या होता है, जो अंदर जो दाने होते हैं वो पाउडर के फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड, सम कॉमन मेंबर ऑफ। अब देखिए बेसिडियोमाइसिटीज के सम कॉमन मेंबर कौन कौन से हैं। फर्स्ट हो गया एगेरिकस, सेकंड ये पक्सीनिया, जिसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट फंजाई बोलते हैं, और एक होता है हमारा ऑस्ट्रेलेगो। ठीक है, ऑस्ट्रेलेगो क्या करता है, ये इसमें डिसीज करता है। ठीक है, वीट में। अब देखिए लास्ट है हमारा डिट्यूरोमाइसिटीज, जिसको क्यों क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई या बास्केट ऑफ फंजाई भी बोला जाता है। commonly known as imperfect fungi because only asexual or vegetative phase of these fungi are known। इसमें केवल असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाली फेज ही हमें देखने को मिलती है डिट्यूरोमाइसिटीज में। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling। ठीक है, ये क्या करते हैं, लिटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये मिनरल की साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है अल्टरनेरिया, कॉल्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसके, डिट्यूरोमाइसिटीज के। ये हमारी सारी फंजाई थी।